तरफ एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जा रही है, तो वहीं शरद पवार अपने अलग ही स्टाइल में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। खबर यह भी है कि शरद पवार ने अजीत पवार के साथ नए एनसीपी के कई नेताओं से संपर्क किया है। इसके साथ ही शरद पवार पूरे महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे। शरद पवार अपनी पहली सभा दिलीप वलसे पाटिल की कॉन्स्टिट्यूएंसी शिवनेरी में करेंगे। इसके बाद वो धनंजय मुंडे की असेंबली सीट परली जाएंगे। शरद पवार का गुट भले ही विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को चिट्ठी भेज रहा हो, लेकिन पवार ने साफ कर दिया है कि वो पब्लिक के बीच जाकर पब्लिक का भरोसा हासिल करेंगे। भतीजा आज से नया ऑफिस खोलकर पार्टी पर दावा कर रहा है, तो चाचा ने भी अपनी रणनीति बना ली है। चाचा पवार अब भतीजे पवार के करीबियों के अखाड़े में दंगल की तैयारी कर रहे हैं। शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि अब वो महाराष्ट्र के लोगों के पास जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। शरद पवार अपनी पहली सभा दिलीप वलसे पाटिल की कॉन्स्टिट्यूएंसी शिवनेरी में करेंगे। इसके बाद वो धनंजय मुंडे की असेंबली सीट परली जाएंगे। शरद पवार का दावा है कि महाराष्ट्र के नौजवान उनके साथ खड़े हैं। मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा इसके लिए है। और मैंने सतारा डिस्ट्रिक्ट में ये देखा, आज की जो लोग जगह जगह पर खड़े थे स्वागत के लिए, इनमें से 80% से ज्यादा नौजवान थे। ये नौजवान, मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए चाहे जो कुर्बानी देंगे। शरद पवार ने 5 जुलाई को पार्टी के सभी पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। सबको एक परफॉर्मा भेजा गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी लालच के दिल से शरद पवार के साथ हैं। इस मीटिंग का न्योता अजीत पवार को भी भेजा गया है। दूसरी तरफ 5 जुलाई को ही अजीत पवार के गुट ने एनसीपी की मीटिंग बुलाई है। पवार ने सोमवार को ट्रेलर दिखा दिया। सड़क के रास्ते सतारा गए तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। कराड़ में अपने राजनीतिक गुरु यशवंतराव चव्हाण को श्रद्धांजलि दी। जबरदस्त स्वागत के बीच उन्होंने बता दिया कि इस बगावत से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन बाद लोग जब सोचेंगे तो मुझे भी सही स्थिति क्या है उसका अंदाजा आएगा। और दूसरी बात कि स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नई लग रही होगी, पर मुझे पास्ट एक्सपीरियंस ऐसी चीजों के बारे में 2-3 बार हुआ है, जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई। 1988 में मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ 69 थी। मैं कुछ काम के लिए विदेश गया 1 महीने के लिए, और वापस लौटने के बाद 5 छोड़कर बाकी लोग पार्टी छोड़कर गए थे। मगर मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने पूरा महाराष्ट्र घूम घूम कर लोगों से मिलकर एक अलग माहौल पैदा किया, और जब चुनाव हुआ तो जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो रही। सब लोग चुनकर आ गए, और जो छोड़कर गए इनमें से 3 या 4 छोड़कर बाकी सब डिफीट हो गए। इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूं। पवार के अभियान का असर पहले दिन से ही दिखने लगा। बसमत के विधायक राजू नवघरे शरद पवार कैंप में लौट आए। एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे ने ट्वीट करके शरद पवार को अपना नेता मान लिया। अमोल कोल्हे अजीत पवार के शपथ ग्रहण में मौजूद थे। अब कोल्हे दावा कर रहे हैं कि उन्हें ये पता नहीं था कि राजभवन में क्या होने वाला है। इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और जब मैंने शपथ ग्रहण समारोह में ये सब सामने देखा, तभी मैंने एक्चुअली मेरे सांसद का इस्तीफा देने की मैंने सोची। जैसा मैंने ट्वीट में भी बोला कि जब हम दिल की सुनते हैं तो दिस इज माय इनर वॉइस व्हाट हैज गिवन मी कॉल, एंड आई एम स्ट्रांगली विद शरद पवार साहब। और कल मैं शरद पवार साहब से मुलाकात करूंगा और उसके बाद विस्तार से मैं अपना स्टैंड रखूंगा। अमोल कोल्हे की वापसी को शरद पवार गुट बड़ी कामयाबी मान रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अभी और नेता अजीत पवार का साथ छोड़कर वापस आएंगे। किसी ने यू टर्न नहीं लिया है, वो पहले से साहब के साथी था, आज भी वो साहब के साथी है, साहब का साथी है वो। उसने कहा है कि मैं साहिबान सोबतच आहे। ट्वीट में उनका अपनापन दिखाई देता है, वो प्यार से किसके साथ है वो दिखाई देता है, और उसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं पवार साहब के साथ हूँ। ऐसे कई लोग थे जो शपथ विधि में थे, उनको गुमराह करके लेके गए थे, कुछ अलग बताया था।
लोग कभी कभी फंस जाते हैं, अनजान होते हैं, भोले होते हैं। शपथ विधि के लिए तो तुमको ऐसा हाथ घुमा के कोई भी ले जा सकते हैं ना, चलना मेरे गाड़ी में बैठना यार, तो चले गए। और बहुत लोग वापस आ रहे हैं, अब तो देखते तो जाइए। इस बीच महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में राज ठाकरे ने नई बात कही थी। राज ठाकरे ने इस पूरे खेल का चाणक्य शरद पवार को ही बताया। शरद पवार कहते हैं कि उनको इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सब पवार का ही पॉलिटिकल ड्रामा है। दिलीप वलसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं का वहां जाना कोई सामान्य बात नहीं है। आज समझ में ही नहीं आ रहा कि राज्य में कौन किसका दुश्मन है। कल को अगर पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इस सियासी उथल पुथल का असर अब देश की सियासत पर भी पड़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस हो या आरजेडी, सब इस पूरे घटनाक्रम को हैरानी से देख रहे हैं और ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।